अलार्म ना तो बजता है ना सुनाई देता है। तो सुबह सुबह टहलने आके कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा हो रहा है ना। तो गाइस मैंने सोचा था कि आप लोग मतलब लाइट भी गई। मैंने सोचा था कि आप लोग शायद घर में देख देख के बोर हो जाते होंगे, इस वजह से मैं आज बाहर ले आई हूँ आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो बताना, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त दोनों ही हो के। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग घर के अंदर मुझे देख देख के बोर हो जाते होगे, तो आज मैं इस वजह से आपको टहलने ले आई। और ये देखो, ये मेरे साथ में, इन्हें तो आप जानते ही होगे, कहीं ना कहीं आपने मेरी वीडियोस वगैरह में देखा ही होगा। ये है मेरी ननद, तो मैं इनको लेकर आ गई। वैसे मेरा अकेला आने का मतलब मन नहीं करता, तो मैं आज इन्हें ज़बरदस्ती उठा के लेके आई हूँ। किधर से चले? तो मैं आज इन्हें ज़बरदस्ती उठा के लेके आई। मेरा बहुत मन करता है सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उसमें मतलब टहलने का। और ये आलसी सोने में मतलब इतनी व्यस्त हो जाती है, उठती नहीं है, पर आज आ गई है अपनी हिम्मत करके। वो देखो, वो पीछे देख रहे हो, अंकल जा रहे थे ना, हमें देख रहे थे। ये फ़ोन में क्या देख के बड़बड़ा रहे हैं। ये है हमारे यहाँ पे पार्क। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने पहले थोड़ी सी वीडियो, तो हमने एक चक्कर लगा लिया है और ये हमारा दूसरा चक्कर है। अब शायद हम इस दूसरे चक्कर के बाद अपने घर पहुँचें, क्योंकि इतना ज़्यादा टहलना मतलब टहलूँगी भी ना तो मेरे बच्चे जग जाएंगे। फिर उनके पास कोई नहीं है, बस उनके पापा सो रहे हैं और दादी वो अलग है, वो आवाज़ कम सुन पाती हैं। इस वजह से हमें जल्दी पहुँचना पड़ेगा घर पे। कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है, देख रहे हो। यही सुन के ना सुबह सुबह मतलब सुकून मिलता है। सब्जी की ठेल लगी हुई है, तो सब्जी की ठेल लगा रखी, कोई सब्जी लेके भाग जाए। गेट लगा के बैठे पड़े हैं, अपने भजन सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिख रहा है कि कोई सब्जी वब्जी उठा के ले जाएगा मेरी, क्योंकि यहाँ ऐसा होता नहीं है। इस वजह से लोग टेंशन फ्री होके रहते हैं। और तुम घर के अंदर भी रहोगे ना, अकेले भी रहोगे ना, फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि ना तो यहाँ कोई चोर आते हैं और ना ही कुत्ते वगैरह तुम्हारे घर के अंदर जाएंगे और ना ही बंदर वगैरह जाएंगे। तुम आराम से सुकून से रह सकते हो यहाँ पे, ये है। इस वजह से इसमें मतलब लोग बढ़ते ही जाते हैं, सोसाइटी में घटते नहीं हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ये आगे की गली बन रही है, इस वजह से इस पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई मतलब ना निकले और ना गाड़ियाँ वगैरह आएँ, तो ये मतलब रोकने के लिए इतनी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे खड़ी कर दी हैं। और आगे काफ़ी अच्छी हो गई है, यहाँ से एकदम चिकनी, ये देखो थोड़ी सी दिख रही होगी वीडियो में, और बाकी की गलियाँ कुछ ऐसी हो गई हैं। तो गाइस हम घर आ चुके हैं और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी इधर चाय पीने, और गौरी कर रही थी एक्सरसाइज। क्योंकि भाई देखो, मेरी एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ, मेरी तो यूँ ही काम करते करते एक्सरसाइज हो जाती है। जब मैं टहलने नहीं जाती तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और जब मैं टहलने जाती तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। तो मैंने तो नहीं की थी, इधर गौरी एक्सरसाइज कर रही थी और मैंने इधर चाय पिया। चाय पीने के बाद फिर मैंने गौरी के लिए ये लंच पैक कर रही थी। मैंने बनाई थी पूड़ियाँ, और वो मैंने चने फ्राई किए थे, मतलब बॉईल करके मैंने रात में रख दिए थे, और मैंने सुबह इन्हें फ्राई करके पूड़ियों के साथ दे दिए, क्योंकि ये लोग भाई पूड़ियों के साथ खाना बहुत पसंद करते हैं।
पर वही मुझसे तो नहीं खाए जाते, मेरे तो एकदम अटकते हैं गले में, सच बता रही हूँ, बिल्कुल अटकते हैं, मुझसे बिल्कुल नहीं एक निवाला नहीं निकला जाता। इन लोगों को बहुत पसंद है, सब खा जाते हैं। तो इधर मैंने गौरी के लिए लंच बना दिया था, ये पता नहीं क्या ही ढूंढ रही थी डब्बे में। और गौरी फिर उधर से लंच वगैरह अपना लेकर, उनका टाइम हो गया था, वो चली गई थी। और फिर उसके बाद मैं इधर बेड शीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, और मुझे सोफ़े के कवर भी चेंज करने थे, क्योंकि बहुत मतलब देखो गंदी तो नहीं इतनी जल्दी होती है, मैं जल्दी 1 हफ्ते में, मतलब बारिश के टाइम में 1 हफ्ते में कर देती, क्योंकि मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती चादर मतलब चेंज करने में, क्योंकि ना इनमें बदबू आने लगती है, सीलन की बहुत गंदी बदबू आती है। अगर तुम रात में भी कपड़े भिगो के रखते हो ना सुबह धुलने के लिए, तो उनमें भी बहुत गंदी बदबू आने लगती है। ये तो फिर भी चादर है, तो मैं जल्दी चेंज कर देती हूँ। और इधर मैंने ना मतलब टीवी हमारा ख़राब तो हो गया है, तो आज टीवी वाले भैया आ रहे थे। वैसे मैं इसे इतना ये गंदा नहीं होता है, और ना ही मुझे इतना साफ़ करना पड़ता है, लेकिन मैं आज इसे साफ़ कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि टीवी वाले भैया आने वाले हैं टीवी को लेने के लिए, क्योंकि टीवी हमारा हो गया है ख़राब। सीलन हमारे पूरे घर में आ रखी है, ऊपर से इस घर में, इस वाले कमरे में एसी चलता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सीलन आ गई है। और ये टीवी कोई ज़्यादा सीलन आने के 2-4 दिन के बाद ऐसा ख़राब हो गया है। तो अब मैंने वो साफ़ इधर कर दिया था, फिर उसके बाद सोचा कि सोफ़े वोफ़े के कवर चेंज करूँ, पर मैंने वो कवर चेंज नहीं किए थे, वही वाले कवर मैंने पलट के बिछा दिए थे, क्योंकि इनमें मतलब ना तो मुझे ज़्यादा बदबू लग रही थी, और ना ही ये इतने गंदे हुए थे, क्योंकि ये चादर जो मैंने उतारी है इससे अभी, उसके बहुत टाइम मतलब उसके बहुत बाद में मैंने ये उस पे चढ़ाए थे। इधर उधर का सब साफ करने के बाद अब बारी थी मंदिर की, तो मंदिर में अभी ना ऑयल वगैरह और ये जो अगरबत्ती वगैरह मैं लगाती हूँ, इससे ना थोड़ी वो चिपचिपना हो जाता है इसमें, तो मैं इसे भी, वैसे तो मैं मतलब इसे उससे डिटॉल वगैरह से साफ कर देती हूँ, लेकिन डिटॉल से ही मतलब इसकी चिकनाहट जो होती है वो जाती है, लेकिन डेली मैं ऐसे कपड़े से पोंछ देती हूँ, एक दिन छोड़ के मैं उससे डिटॉल से लेके इसे साफ़ कर देती हूँ मंदिर के पूरे। और ये इधर ये टेबल है, ये दोनों की दोनों बुआ भतीजी फैला के रखती हैं इस पे सामान, तो ये भी मैंने साइड में लगा दिया। और देखना कुछ टाइम बाद ये फिर से बिखरा हुआ मिलेगा। तो उधर मैं करके आ गई थी, अब बारी थी इधर झाड़ू लगाने की, तो इधर मैं झाड़ू भी लगाने लग गई थी, क्योंकि मैं साथों साथ घड़ी में टाइम भी देखे जा रही थी, क्योंकि पापा आने वाले हैं ड्यूटी से अभी। और जब पापा ड्यूटी से आ जाते हैं तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे मतलब टाइम डबल हो जाता है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सारे काम समेट लेती हूँ। तो मैं अंदर का सारा काम मतलब ख़त्म करके आ गई थी, और अब बारी है ये बाहर साफ़ करने की। अब 1-2 काम और अंदर बचे हैं, वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं इसे साफ़ कर देती हूँ बाहर, वरना पापा आ गए तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे नाश्ता वग़ैरह बनाना होगा, नहाना-धोना होगा, और ऐसे करके फिर मुझे लेट हो जाता है, तो मेरा भी मन नहीं करता करने का, तो मैं जल्दी फटाफट से इसे साफ़ कर देती हूँ। और इधर वैसे तो देखो पौधों में कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे कि इंसान के लिए थोड़ा-सा ताज़ा खाना, ताज़ा पानी ये ज़रूरी होता है, तो ऐसे ही पौधों के लिए भी ज़रूरी होता है। ये सोच के मैंने उनमें थोड़ा-थोड़ा पानी दे दिया था, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। और कुछ आज मौसम ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ मौसम कैसा है? कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं बाहर का करके आ गई थी, अब बारी है भाई इधर पोछा वगैरह लगाने की, क्योंकि मैं पहले बाहर ये करके धुल के आती हूँ, उसको फर्श को धुल के आती हूँ, और अगर उसे ना धुलूँ मैं तो अंदर पहले पोछा लगा दूँ, तो अंदर से मतलब बाहर से अंदर जो आते हैं तो पाँव छप जाते हैं, और पूरे में गंदा हो जाता है, सब पे मिट्टी फेर देते हैं जो भी आएगा अंदर, इसलिए मैं पहले बाहर करके आती हूँ, उसके बाद अंदर करती हूँ। तो आज मेरा ब्रश कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, और इधर देखो ये मेरे मतलब पति आ गए थे यहाँ पे, और उनसे मुझसे किसी बात को लेके मेरा उनसे झगड़ा हो गया था, लेकिन वो मतलब मेरी बात फिर भी नहीं सुन रहे थे, तो मैंने कहा चलो छोड़ो,
आप जाओ यहाँ से। फिर मैं ब्रश करने लग गई और फिर उसके बाद मुझे धुलने हैं कपड़े। जो मैंने बताई थी कल मैं कपड़े भिगोए थे और वो मुझे धुलने थे, लेकिन मशीन से नहीं धुल पाए, तो मैं हाथों से धुल रही हूँ। फिर उसके बाद नहा धो के मैं इधर आ गई थी और मैंने पोहा बनाया। मैं पोहा में आपने देखा मैं आलू डालती हूँ, आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं मूंगफली होती है, मेरी बेटी मूंगफली नहीं खाती है, उसे पोहा बहुत पसंद है और आलू। कपड़े इधर सुखा भी दिए थे और हो रही थी दोपहर में, सीधे दोपहर से वीडियो लिया है। और मुझे दोपहर में बनाना है दाल चावल और आलू की भुजिया और रोटी। तो चलिए पहले बनाते हैं खाना। तो देखो कुछ लोग कहते हैं कि ये बिहारी डिश है, लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद है। अब कैसी भी हो लेकिन खाने बहुत टेस्टी लगती है। आलू की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी इधर में ये बन गई थी और मैंने अभी आपको दिखाया हमारी गली टूट कर बन रही है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब घर ऊंचे पड़ गए, गली नीचे पड़ गई, इस वजह से वो टूट रही है। इधर हम लोग खाना पीना खाने लग गए थे, क्योंकि यहीं हम एक साथ बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इस वजह से मैंने गौरी का इंतज़ार किया और गौरी आई, उसके बाद हम खाना खाने लग गए थे। और फिर इधर बनाया था हमने दोपहर में बर्गर 4 बजे के टाइम। और